जय माँ काली। माँ काली की शक्तियाँ जब जागृत होने लगती हैं तो ये 7 संकेत माँ काली के भक्तों को ज़रूर मिलते हैं। अगर आप भी माँ काली के मंत्र जाप कर रहे हैं, माँ काली की भक्ति में हैं, तो आपको इनमें से मतलब जो 7 संकेत मैं बताऊंगी, ये एकदम से नहीं मिलते। मतलब थोड़े थोड़े समय पर आपको ऐसा अनुभव आएगा कि ये संकेत तो मुझे मिले थे, कभी आगे के समय में मिल सकते या फिर पीछे के समय में मिले होंगे। तो ये सभी संकेत एक साथ नहीं मिलते, लेकिन आपके जीवन में ये सभी संकेत ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए एक एक संकेतों को समझते हैं। उससे पहले आप माँ काली का जयकारा कमेंट में ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ये जो शब्द हैं मेरे हैं, पर माँ काली के आदेश के बिना मैं ये शब्द बोल भी नहीं सकती। और ये वीडियो आप तक पहुँची है तो सीधे तौर पर माँ काली की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। तो माँ काली का जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें। पहला संकेत, जिन भक्तों के अंदर माँ काली की शक्तियाँ जागृत हो रही हैं, उनको मार्गदर्शन के लिए भटकना नहीं पड़ता। इस बात को समझिएगा। जैसे जैसे आप मंत्र जाप करते जाएंगे, मंत्र की ऊर्जा जागृत होते जाएगी, माँ काली की शक्ति आपके अंदर उतरेगी, आपकी भाव दृष्टि खुल जाएगी। भाव दृष्टि का मतलब ये होता है कि आपके भावनाओं में आपके सभी प्रश्नों का जवाब आना शुरू हो जाएगा। आप किसी प्रश्न को लेकर विचार कर रहे होंगे और उत्तर आपके अंदर ही मिलेगा। हर प्रश्न का उत्तर आपके मन में आएगा। वो आपके मन का उत्तर ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो सीधे तौर पर माँ काली की आवाज़ होती है। और कई सारे भक्त इसको समझ नहीं पाते और उन्हें लगता है कि दृष्टि के लिए हमें अलग से काम करना होगा, कुंडलिनी के लिए अलग से काम करना होगा। लेकिन नहीं, माँ काली के भक्त सब कुछ पा लेते हैं। एक एक करके आप संकेतों को समझते जाइए, आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। दूसरा संकेत आपको उत्तरदायित्व के रूप में मिलेगा। आपके अंदर किसी कार्य को लेकर ऐसी क्षमता बढ़ेगी जो पहले थी ही नहीं, या फिर आप इसके बारे में सोच भी नहीं रहे थे, या फिर कभी सोचा ही नहीं होता है कि मुझे ये कार्य भी करना होगा। मतलब आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके सामने ऐसा मतलब एक माध्यम खुलता जाएगा, किसी की सहायता करनी हो, कोई ऐसा उत्तरदायित्व जो माँ काली ने आपको सौंपा हो, भक्ति के दौरान आपको ऐसा महसूस हुआ हो, तो वो सीधे तौर पर माँ काली ने आपको उस कार्य को सौंपा होता है। जैसे बहुत सारे लोग समाज सेवा में लग जाते हैं, बहुत सारे लोग मतलब मंत्र जाप करते हुए उनके अंदर एक भावना जागती है कि वो गरीबों की मदद करें या फिर पशु पक्षियों की मदद करें। तो इस तरह से माँ काली हर व्यक्ति को, हर भक्त को कोई न कोई उत्तरदायित्व सौंपती है। देर से ही सही, पर आपको एक उत्तरदायित्व जरूर दिया जाएगा अगर आप माँ काली की भक्ति में हो। क्योंकि माँ काली की भक्ति में कोई ऐसे ही नहीं आता। माँ काली उसको लाती हैं, उसको चुनती हैं। माँ काली कलयुग की जागृत देवी है। वो हर भक्त के ऊपर नज़र रखती हैं, कौन भक्त क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। अगर आप इस वक्त कोई प्रश्न आपके मन में है, आप 5 सेकंड बस आप माँ काली का स्मरण करें, अगले ही क्षण आपके स्क्रीन पर ही उस प्रश्न का जवाब जरूर मिल जाएगा। ये है माँ काली की जागृति का मतलब एक प्रमाण। चलिए अब तीसरे संकेत को समझते हैं। जिन भक्तों के अंदर माँ काली की शक्ति जागृत होती है, वो भक्त हमेशा माँ काली में ही खोए रहना चाहते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा समय माँ काली के साथ बिताना चाहते हैं। माँ काली की बातें सुनना, उनकी तस्वीरों को निहारना, उनकी रील्स देखना, और मतलब उनको रहा नहीं जाता है, अपनी भावनाओं को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के सामने व्यक्त करना चाहते हैं, पर डरते भी हैं कि उनकी भावनाएं अगर किसी को पता चली तो उनकी छवि खराब हो जाएगी, या फिर उनके बारे में लोग तंत्र, जादू टोना इस तरह से जोड़ कर देखने लगेंगे। पर उनके मन में बहुत तेज चाहत आती है कि मैं अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करें। और ये देखिए, तंत्र, जादू टोना ये सब कुछ तो गलत लोगों के द्वारा माँ काली के लिए एक भ्रम फैलाया गया है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। कोई भी व्यक्ति अगर माँ काली की भक्ति करता है तो वो सीधे तौर पर तंत्र से तो जुड़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जादू टोना करने लग जाए। या फिर जो तांत्रिक भी है तो तंत्र करता है, माँ काली को एक माध्यम बनाता है, उनकी शक्ति का प्रयोग करता है, लेकिन वो माँ काली की कृपा नहीं होती। ऐसे तांत्रिकों को और ऐसे भक्तों को माँ काली नज़र में रखती हैं कि बस एक गलती करो, क्योंकि माँ काली को तुमने तंत्र के द्वारा मजबूर किया है किसी कार्य को करने के लिए, तो माँ काली हर वक्त
उस भक्त पर नज़र रखेंगी कि बस तुम एक गलती करो बेटा, फिर देखो तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। और ऐसे ही होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो जादू टोना करने वाले लोग होते हैं, जो तंत्र में लोग होते हैं, उनके शरीर में मरते वक्त कीड़े पड़ जाते हैं, यही कारण होता है। या फिर उनके घर में अकाल मृत्यु, तहस नहस जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो माँ काली की भक्ति तो प्योर है, आप उसे किस तरह से लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। माँ काली के शक्ति जागरण का जो चौथा संकेत होता है वो माया से मुक्ति का होता है, ना कि माया में फंसने का। आपने देखा होगा माँ काली के नाम पर ढोंग किए जाते हैं, दरबार लगाया जाता है, पैसे वसूले जाते हैं, सामग्री ली जाती है। लेकिन माँ काली के जो असली भक्त होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, वो धीरे धीरे मोह माया से दूर होते जाते हैं। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस ने सीधे तौर पर कहा कि मैं सिद्धियों को, शक्तियों को विष्टा समझता हूँ, यानी कि गंदगी समझता हूँ। और इसीलिए वो कभी भी दरबार नहीं लगाए, कभी भी झाड़ फूक में नहीं गए, किसी का उतारा नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि वो सिद्धियों को विष्टा ही समझते थे। सिद्धियाँ तो आपको ज़रूर मिलेंगी, पर आपको अंदर से ये मोह माया से मुक्ति का एहसास भी आएगा। पर हम माया में बंधे रहते हैं, इतना ज़्यादा हमारे ऊपर माया हावी रहती है कि हम उस बात को समझ नहीं पाते। दोनों में बहुत ही बारीक अंतर होता है। हमें सिद्धियाँ भी दी जाती हैं और मुक्ति का मार्ग भी दिखाया जाता है। मोह से दूरी रहने का जो मार्गदर्शन माँ काली करती हैं, जैसे कि रिश्तों से दूर कर देना, लोगों की पहचान करा देना, इस तरह की बातें माँ काली आपके सामने रखती है, पर आप नहीं समझ पाते हो, आप सिद्धियों में लिप्त रह जाते हो। तो ये आपके समझ के ऊपर है। माँ काली आपको दोनों चीज़ें देंगी, भोग भी देंगी, मोक्ष भी देंगी। आपको क्या चुनना है ये आपके ऊपर है। अब अगला संकेत समझेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस भी भक्त ने माँ काली के मंत्रों का जाप किया है, माँ काली की शरण में है, उसकी कुंडलिनी स्वतः ही जागृत हो जाएगी। उसके लिए किसी योग साधना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सूक्ष्म रूप में जागृत हो जाएगी। भक्त को कोई कष्ट भी नहीं होगा, कोई परेशानी भी नहीं होगी। सुप्त अवस्था से कुंडलिनी जागृत अवस्था में कब पहुँच जाएगी, भक्त को आभास भी नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा उपहार होता है माँ काली की भक्ति का। माँ काली अपने भक्तों को बिना प्रयास के ये इतना बड़ा गिफ्ट दे देती हैं, क्योंकि वो शक्ति हैं, भैरवी हैं। भैरवी जागरण निश्चित रूप से होगा जो व्यक्ति भैरवी साधना करता है। और थोड़ा सा उसका लक्षण भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आवेश आना, क्रोध आना, रोना आना, तो ये सब कुंडलिनी जागरण का लक्षण होता है। माँ के शक्ति का आवेश का लक्षण होता है। सीधे तौर पर किसी भी मनुष्य के अंदर कलयुग के इन कितना भी कोई भक्ति में हो, मतलब कोई भी अपने आप को कहे कि मेरे ऊपर माँ काली आ रही हैं, तो सीधे तौर पर माँ काली कलयुग में किसी भी मनुष्य के ऊपर नहीं आती, और ना ही उनकी शक्ति को कोई मनुष्य झेल सकता है। फट जाएगा, विस्फोट हो जाएगा उसके शरीर में। इस पापी मन में, इस पापी शरीर में माँ काली की भक्ति ही आ रही है, वही बहुत बड़ी बात है। माँ काली स्वयं नहीं आती, उनका आवेश आता है। मतलब माँ काली जब धरती पर प्रकट हुई तो वो क्रोध में थी, गुस्से में थी। तो उसी तरह से जब माँ काली की शक्ति जागृत होती है, आप मंत्रों के द्वारा माँ काली की शक्ति को जागृत करते हो, तो उनका आवेश आपके अंदर आता है, वही क्रोध आपके अंदर आता है। इसीलिए आप रोते हो, आपका शरीर उस ऊर्जा को सह नहीं पाता। तो इसे माँ काली का आगमन आपको नहीं समझना चाहिए। ये माँ काली का आवेश है, माँ काली की ऊर्जा है। धीरे धीरे, ये मेरा अनुभव है कि धीरे धीरे ये आवेश जब हमारा शरीर सहने लग जाता है तो ये सब कुछ अपने आप ख़त्म हो जाता है। तब आपको रोना नहीं आएगा, आपको झूमना नहीं आएगा, आपके अंदर क्रोध नहीं आएगा। तब तक आप पूरी तरह से मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीख गए हो, आपका शरीर इस चीज़ को समझ चुका है। वो मतलब आपके शरीर की ऊर्जा इतनी प्योर हो गई है कि उस प्योरिटी को अब धीरे से एक्सेप्ट कर लेती है। तो जब जब आपको आवेश आएगा, हल्का सा आपके शरीर में आभास होगा, सिर्फ आपको होगा, दूसरों को नहीं होगा। तो जो लोग झूमते हैं, रोते चिल्लाते हैं, अभी वो प्रथम स्टेज पे हैं, पहले चरण पे हैं। लास्ट स्टेज जाते जाते तो इंसान शांत हो जाता है, वो उस आवेश को सहने लगता है, उसके अंदर वो क्षमता आ जाती है। तो वो रोना, चिल्लाना, झूमना, ये सब कुछ मतलब बंद हो जाता है, उसके शरीर में होता ही नहीं है। तो ये था माँ काली के शक्ति जागरण का 7 संकेत। आप भी कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप
आपके अंदर कौन सा वो संकेत है जो आपने इस वीडियो के माध्यम से सुना।